और सतगुरु रामपाल जी जो कि सतलोक से चलकर इस पृथ्वी पर केवल आत्माओं को ज्ञान देने के लिए आए थे, अब सतगुरु रामपाल जी ने वो ज्ञान देना भी बंद कर दिया है। अब सत्संग करने भी बंद कर दिए हैं। हिसार जेल से आए हुए तकरीबन उनको 2.5 महीने हो चुके हैं। सतगुरु रामपाल जी ने केवल 3 छोटे छोटे सत्संग किए। एक 8 मिनट का हिसार जेल से बाहर आते ही, दूसरा 20 मिनट का, तीसरा 25 मिनट का। 2.5 महीने में केवल छोटे छोटे 3 सत्संग, जहां सतगुरु रामपाल जी 3-3 घंटे के, 4-4 घंटे के, दिन में 3-3 बार सत्संग किया करते थे, अब केवल 2.5 महीने में 3 सत्संग छोटे छोटे। और वो 3 सत्संग भी उन्होंने कोई सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत के लिए नहीं किए। वो 3 सत्संग भी सतगुरु रामपाल जी ने अपने यथार्थ मिशन, मोक्ष मिशन, साध संगति से जुड़ी भगत आत्माओं को दृढ़ता प्रदान करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि जिस प्रकार मैं पिछले 11 वर्षों से हिसार जेल में बैठे बैठे भी तुम्हारे साथ में था, उसी प्रकार से अब भी यदि तुम उसी प्रकार से गुरु को शब्द रूप में मानकर, परमात्मा मानकर, मर्यादाओं में रहकर आत्मा के कल्याण के लिए भक्ति करोगे तो मैं आज भी तुम्हारे साथ उसी प्रकार से रहूँगा। वो 3 सत्संग केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किए, अन्यथा सतलोक आश्रमों से जुड़े लोगों के लिए कोई सत्संग उन्होंने नहीं किया। अब सतलोक आश्रमों में ज्ञान नहीं है, वहाँ पर आपको तत्व ज्ञान सुनने को नहीं मिलेगा। सतलोक आश्रम में अब आपको तत्व ज्ञान सुनने को नहीं मिलेगा। हाँ, सतलोक आश्रम में आपको मोटर मिलेंगी, पाइप मिलेंगे, मकान बनवाना है तो वो मिलेगा, बढ़िया बढ़िया भंडारा खाना है तो वो मिलेगा, सतगुरु रामपाल जी से अपनी पीठ थपथपवानी है तो वो मिलेगा। लेकिन आपको सतलोक आश्रम में, किसी भी सतलोक आश्रम में या जिस सतलोक आश्रम में सतगुरु रामपाल जी विराजमान हैं, अब वहाँ आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब आपको वहाँ पर तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी जिस वस्तु के लिए सतगुरु रामपाल जी सतलोक से चलकर धरती पर आए हुए हैं। वो भक्ति, वो मोक्ष वाला मार्ग, वो तत्व भेद, गुरु के प्रति लगन, दृढ़ता, विश्वास, समर्पण भाव आपको साध संगति में मिलेगा। साध संगति में सतलोक आश्रम में केवल मोटर पाइप मिलेंगी, केवल मोटर पाइप, इसके अलावा आपको वहाँ पर अध्यात्म से संबंधित अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यदि आप सतगुरु रामपाल जी से जुड़ना चाहते हैं, उपदेश लेना चाहते हैं, तो उपदेश आप कहीं से भी ले लीजिएगा। जहाँ पर सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं वहाँ जाकर आप जी नाम उपदेश ले लीजिएगा। लेकिन उसके बाद में आप साध संगति से जुड़ जाइए। अगर आपको अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है तो उसके बाद आप साध संगति से जुड़ जाइए, और साध संगति से जुड़कर जो नियम और मर्यादा, जो भक्ति विधि गुरु को प्रसन्न करने की, आत्मा का कल्याण करवाने की, सतगुरु रामपाल जी ने ही अपने विशेष आशीर्वाद से जो साध संगति में लागू करवा रखी है, आप उस विधि से सतगुरु रामपाल जी की पूजा करना शुरू कर दीजिएगा। अन्यथा अब उन आश्रमों में जाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।